आप सभी का स्वागत है बिहार इन्फो यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा का पीजी नामांकन शुरू है। पीजी नामांकन इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पर हो रहा है, यानी कि आप एग्ज़ाम पास करेंगे तभी आपका एमए, एमएससी, एमकॉम में नामांकन होगा। कुल 5600 सीटों पर नामांकन होगा। और इस वीडियो के माध्यम से चलिए जानते हैं कि आपके जो कमेंट आते हैं, क्योंकि वीडियो देखने के बाद जो आपका कमेंट आता है वो आपका डाउट रह जाता है। बहुत सारे छात्रों का डाउट है पीजी नामांकन को लेकर, एग्ज़ाम को लेकर। आपके कमेंट के माध्यम से, क्योंकि आजकल देखिए यूट्यूब पर जो आप लोग वीडियो देखते हैं तो बहुत सारे छात्र, आप भी लोग कमेंट करके बताइएगा कि यूट्यूब वीडियो से ज़्यादा हम कमेंट पढ़ते हैं। हम भी वीडियो देखते हैं तो कमेंट ज़्यादा पढ़ते हैं। कमेंट देखने के बाद क्या होता है कि उस वीडियो का एनालिसिस जो होता है कमेंट के माध्यम से मिल जाता है, आखिरकार वीडियो कह क्या रहा है। तो चलिए कमेंट जो आए हैं उस कमेंट का हम रिप्लाई देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कमेंट आया है कि फाइनल सबमिट तो हो नहीं रहा है, आप ट्राई कीजिए, आपका लॉगिन करके फिर से लॉग आउट करके करेंगे तो आपका सबमिट हो जाएगा। यदि सबमिट हो गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सबमिट हो गया। भैया पीजी में रेगुलर क्लास करना ज़रूरी है। देखिए अब इसमें क्या होता है, रेगुलर क्लास में कहीं कहीं 200 नामांकन हो गया तो 50 छात्र भी पढ़ने आते हैं तो सबका मान लीजिए कि बराबर है। अब 100 नामांकन है, 200 नामांकन है, अब 2-3 छात्र जाए तो काम तो बिगड़ सकता है ना। तो उसी में 200 छात्रों में 50 छात्र पढ़ने वाले होते हैं और कुछ छात्र मजबूरी होते हैं, मतलब कि जॉब करते हैं या मजबूरी होता है कुछ, तो अपना क्लास नहीं कर पाते हैं। तो 200 छात्रों में 50 छात्र भी चले जाते हैं तो उनका जो रूटीन है मेंटेनेंस हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रहा क्लास का, तो क्लास सरकारी विद्यालय में जो नामांकन है, जितने भी सरकारी कॉलेज हैं विश्वविद्यालय आरा से जुड़ा और डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट में क्लास और जो आपका सरकारी कॉलेज हैं अब विश्वविद्यालय से जुड़ा, ये दोनों में क्लास चलता है। अब रहा कि क्लास आप कितने दिन कर रहे हैं। 15 दिन में 2-3 दिन भी क्लास कर लेते हैं तो आपका हाजिरी अटेंडेंस लग जाता है, तो आपके लिए बेटर है, अच्छा है। इंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा? देखिए इंट्रेंस एग्ज़ाम तो पेपर के आर्टिकल के माध्यम से बताया है कि अगस्त का फर्स्ट वीक में लेगा, फर्स्ट वीक में ही लेगा। लेकिन जहाँ तक उम्मीद नहीं है कि फर्स्ट वीक में नामांकन होगा, फर्स्ट वीक से आगे जा सकता है। अगर मैंने फिजिक्स से यूजी किया है तो मैं फिलॉसफी से पीजी कर सकता हूँ कि नहीं? देखिए इंटर के बाद ग्रेजुएशन बेस होता है। अब ग्रेजुएशन आप मेन विषय से कर लिया, फिर आगे पीजी में फिलॉसफी लेंगे तो क्या फ़ायदा? आप ही सोचिए, आगे चल के दिक्कत हो सकता है। तो आप फिजिक्स लिए हैं तो फिजिक्स से ही पढ़िए, आर्ट्स में मत आइए। अभी वीकेसी का ऑफिशियल साइट पे शो नहीं कर रहा है, शो करने लगा, यूजी का ये आ गया है। चलिए अब आगे बताते हैं। यहाँ पे कमेंट आया कि बीएससी में मैथ ऑनर्स है लेकिन अब ज्योग्राफी ऑनर्स लेना है, एमए में क्या बता सकते हैं? तो ये भी जानकारी आपको बता दिए हैं कि आप करना क्या चाहते हैं। ऑनर्स यदि बीएससी है तो आप एमएससी करेंगे तो अच्छा रहेगा। एमएससी में आपको आगे चल के लाइफ है, क्योंकि आप स्ट्रीम चेंज करते हैं तो दिक्कत हो सकता है। हाँ, सब्सिडरी जो सब्जेक्ट होता है उसे कर सकते हैं, जैसे कि मैथ ऑनर्स है तो आप केमिस्ट्री और फिजिक्स से कर सकते हैं। अब लेकिन एमएससी से एमए ये नहीं हो सकता है। सर लोग इन नहीं हो रहा है, इनवैलिड बता रहा है। अब आप फिर से लॉग आउट करके कीजिए, हो जाएगा। भैया हम फॉर्म भर दिए हैं लेकिन पेमेंट का ऑप्शन नहीं शो कर रहा है, बाद में शो करने लगा, आप पेमेंट कर लीजिए। पेमेंट कैसे करना है? पेमेंट आप डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। स्कैन है, स्कैन के माध्यम से कर सकते हैं। फाइनल सबमिट हो गया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए एमवी कॉलेज में एमएससी जूलॉजी होगा इस बार? नहीं, सिर्फ एमवी कॉलेज में 4 ही सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, एक हिस्ट्री, एक साइकोलॉजी और एक हिंदी। यही 4 सब्जेक्ट अभी एमवी कॉलेज बक्सर में अवेलेबल है। रेगुलर क्लास भी करना होगा, आपको बता दिए हैं क्लास के बारे में कि क्लास कैसे कर सकते हैं क्लास के बारे में, लेकिन क्लास चलता है। इसके बाद नीचे है 23 से 25 का सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम। यूजी का मार्कशीट नहीं मिला है, वेब कॉपी से हो जाएगा जी। आप इंटरनेट का वेब कॉपी लगा दीजिए, मार्कशीट नहीं मिला है तो। लेकिन 21 से 24 वाले का मार्कशीट हाँ शायद में नहीं मिला है तो आप वेब कॉपी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है एमएससी में मैथ ऑनर्स तो ज्योग्राफी है तो बता दिए हैं। अब नेक्स्ट
भैया हम फिजिक्स ऑनर्स थे, इस बार इंग्लिश लेना चाहते हैं तो होगा? नहीं होगा। एमएससी से आप एमए में नहीं जा सकते हैं और एमए से एमएससी में नहीं जा सकते हैं। सर ये एंट्रेंस एग्ज़ाम कब से होगा? तो देखिए एंट्रेंस एग्ज़ाम तो बता दिए हैं कि अगस्त में ही होगा, लेकिन कोई डेट अभी एक्सपेक्टेड विश्वविद्यालय जारी नहीं किया है। एससी एसटी का हो या जनरल का हो, सबका फ़ी 800 रुपया लग रहा है। नो पर क्लिक करने पर ऑप्शन नहीं दे रहा है, क्या चीज़ का ऑप्शन? पूरा कमेंट लिखेंगे तब बता सकते हैं। सर मेरा एडमिशन है पहले ही, लेकिन एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, क्या अब से करना पड़ेगा? अब देखिए, अब आपका सेशन कौन सा चल रहा है, सेशन पे डिपेंड करता है, और आपका सेशन चल रहा है कि नहीं। सर क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने में प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं, आप डॉक्यूमेंट स्कैनर से प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए डॉक्यूमेंट स्कैनर, और वहाँ से स्कैन करके आप इसे अपलोड कर दीजिए। इसके साथ ही जो कमेंट हैं एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, क्लास के रिगार्डिंग, आपको कमेंट्स का जवाब दे दिए हैं। अब रहा कि आप तैयारी कैसे करेंगे, तो तैयारी के लिए आप ग्रेजुएशन का बुक पढ़िए, जो भी आप ऑनर्स ले रहे हैं। इसके साथ ही आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपके ग्रेजुएशन के बेस पर ही बनेंगे। इसके साथ ही जो आपका प्रश्न भी पूछे जाएंगे 75 नंबर का, वो भी आपका ग्रेजुएशन से ही पूछे जाएंगे। तो आप ग्रेजुएशन का बुक खरीद लीजिए और वहीं से पढ़िए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए।